हेलो एंड वेलकम टू यूएल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर पढ़ने वाले हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर का मतलब होता है जहाँ दिमाग बेखौफ हो। ये एक पोएम है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, वो कौन है। फिर जो है आगे हम उसकी पोएम को भी पढ़ेंगे और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे। ठीक है। Rabindranath Tagore was born in 1861 and died in 1941. रविंद्रनाथ टैगोर 1861 को पैदा हुए और 1941 को उसकी डेथ हुई। और द ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि उसकी बुक है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो ये गीतांजलि के ऑथर हैं एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स। ये जो गीतांजलि है इसमें प्रोफाउंडली सेंसिटिव यानी गहरी, सेंसिटिव, फ्रेश और ब्यूटीफुल पोइट्रीज हैं, पोएम्स हैं। ठीक है। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। ये सबसे पहला व्यक्ति था नॉन यूरोपियन जिसको सबसे पहले लिटरेचर में 1913 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वॉस्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोएम। ये पोएम उसके सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और डिस्कस्ड पोएमों में से एक पोएम है। ठीक है। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली। इसको सबसे पहले बंगाली में कंपोज किया गया था एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। फिर इसी पोएम को उसने खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ठीक है। आगे देखते हैं। दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। एंथोलॉजी का मतलब क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और स्टोरीज। ठीक है। तो ये पोएम जो है ये नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी जो है उसका एक हिस्सा है। ठीक है। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश। जब इंडिया में ब्रिटिश की शासन थी, ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तब टैगोर जो है इस पोएम को लिखे और उसी वक्त वो जो है इस दुनिया में रहे, यानी कि आज़ादी से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। इन दिस पोएम, इस पोएम में बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, इस पोएम में उसने ब्रिटिश से यानी अंग्रेज़ों से पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में उसने बात की है, ईश्वर से प्रार्थना की है। आगे जाके हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि टैगोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। टैगोर ने ईश्वर से प्रार्थना की किसके लिए? इंडिया के लोगों के लिए, कि इंडिया के लोगों को आज़ादी मिले पॉलिटिकली, सोशली एंड एजुकेशनली। उनके पास राइट टू एजुकेशन हो, उसके पास इकोनॉमिक फ्रीडम हो, सोशल फ्रीडम हो। ठीक है। अब हम पोएम को रीड करेंगे और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे। Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear, जहाँ दिमाग बेखौफ हो, and the head is held high, और जहाँ सर सम्मान से ऊंचा हो। ठीक है। Where knowledge is free. Where knowledge is free, जहाँ तालीम मुफ्त हो, जहाँ एजुकेशन मुफ्त हो, मतलब जहाँ राइट टू एजुकेशन हो, यानी हर कोई एजुकेशन हासिल कर सके। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, यानी ये भारत के बारे में वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यानी भारत के लिए। क्यों? उस वक्त इसलिए कि ये इंडिया जो है उस वक्त अंग्रेज़ उस वक्त हुकूमत कर रहे थे। ठीक है। Where the world has not been broken up into fragments. Fragments, it means small parts. ठीक है। जहाँ दुनिया ना बटी हो छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पार्ट्स में ना बटी हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो मीन्स तंग, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स मीन्स दीवारें। जहाँ तंग घरेलू दीवारों में दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब हम देख लेंगे। ठीक है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इट मीन्स narrow domestic walls, division on the basis of religion, caste, class and color in the societies and between countries of the world. ठीक है। जहाँ दुनिया कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, क्लास के बेस पे, सोसाइटीज़ के बेस पे जो है आपस में ना बटी हुई हो, यानी जहाँ भारत ऐसा हो कि जहाँ भेदभाव नाम की कोई चीज़ नहीं हो। ठीक है।
ऐसे भारत की कामना करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस इट मीन्स अनथक, स्ट्राइविंग स्ट्रगलिंग। जहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ अनथक कोशिश से स्ट्रेचेज ले जाते हो इट्स आर्म्स, उनके बाजुओं को, टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ। इट मीन्स इट आर्म्स टू रीच इट्स गोल, यानी जहाँ लोग हमेशा बेगर थके कोशिश करें किसके लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, यानी भारत को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इट मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ लॉजिकल थिंकिंग अपना रास्ता ना खोया हो, इनटू ड्रेरी डेजर्ट सैंड। ड्रेरी कहते हैं सुनसान को, डेजर्ट मीन्स कहते हैं रेगिस्तान को, और सैंड इट मीन्स रेत। ठीक है। डेड हैबिट कहते हैं ऑल ट्रेडिशनल रिचुअल्स, यानी जो अंधविश्वास है, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ लॉजिकल थिंकिंग अपना रास्ता ना खोया हो, कहाँ पर, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड, सुनसान रेगिस्तानी रेत ऑफ डेड हैबिट के, यानी डेड हैबिट के सुनसान रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता ना खोया हो। यानी लोग, कहने का मतलब ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे भारत की कामना कर रहे हैं जहाँ के लोग ऐसे हो कि अंधविश्वास में ना जी रहा हो, यानी जो वो कोई भी बात वो कह रहा हो उसमें लॉजिकल थिंकिंग हो, एविडेंस हो, तर्क के साथ बात कह रहा हो, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाय दी इट मीन्स गॉड। ठीक है। into ever widening thought and action। ठीक है। ever widening it means becoming larger or more expansive। ठीक है। यानी बड़ी सोच, यानी जहाँ के लोग ईश्वर जहाँ के लोगों को ऐसा बना दे कि उसकी सोच भी बड़ी हो और उसके एक्शन भी बड़ी हो, यानी जहाँ उसकी एक्शन भी बड़ी हो, एक्शन भी बड़ा होगा और सोच भी बड़ी होगी, तो फिर इंडिया बढ़ेगा, इंडिया तरक्की करेगा। फिर आगे जाके कह रहे हैं कि इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। कह रहे हैं कि इस आज़ादी की जन्नत में, हेवन ऑफ फ्रीडम, इसकी मीनिंग भी नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब यह है कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स वाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स। जहाँ अच्छे ख्यालात हो, अच्छे अल्फाज हो, अच्छी बातें हो, ऐसे भारत की कामना कर रहे हैं। फिर आखिर में वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि माय फादर, माय लॉर्ड, मेरे ईश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरी इंडिया के लोगों को जगाओ। बेसिकली ये पोएम जो है आज़ादी से पहले की थी, इसको उसने लिखा और उन्होंने इस पोएम को, फ्री इंडिया को उन्होंने तस्वुर किया, इमेजिन किया कि हमारा इंडिया ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा इंडिया बढ़ेगा। अगर आपको ये पोएम समझ में आया तो फिर आप अच्छी तरह पहले तो समझिए, उसके बाद फिर जो है आप जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको भी इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।